हेलो बच्चों आज फिर से मेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियो में ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो को देखा नहीं है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहाँ में जाके चेक कर लेना, ठीक है। और वीडियो जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो चैप्टर है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ में जितना भी सारा क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है या किया जाएगा ये सारा इम्पोर्टेंट है। आपका जो फाइनल एग्ज़ाम में ये सारा क्वेश्चन आपको हेल्प करने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से ही आने वाला है फाइनल एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोग मन दे के सुनना और वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो को देखना, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 अप टू क्वेश्चन नंबर 8 में प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है बच्चों वो क्या लिखा है, व्हाट इज मीन बाय एडमिशन ऑफ ए पार्टनर व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन ए फर्म। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और यहाँ में जो क्वेश्चन पूछा गया है एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है, तो जैसा कि आंसर में देखो यहाँ में क्या लिखा है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मीन्स टेकिंग एन इंडिविजुअल एज द पार्टनर ऑफ द फर्म। तो एक इंडिविजुअल को एज ए पार्टनर फर्म में लिया जाता है, ठीक है, एडमिट किया जाता है, इसी को ही एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बोला जाता है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन ए फर्म, तो एक नया पार्टनर को फर्म में एडमिट कब लिया जाता है, ठीक है ना। तो जनरली ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड व्हेन ए फर्म्स रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल और सम स्पेशल मैनेजर स्किल। तो एक नया पार्टनर एडमिट तभी होता है या लिया जाता है जब फर्म को एडिशनल कैपिटल का ज़रूरत हो, जब और ज़्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट है तब नया पार्टनर को एडमिशन लिया जाता है, ठीक है। या तो अगर कोई बंदा जो है उसका अगर मैनेजरियल स्किल है तो उसको लिए भी क्या होता है, नया पार्टनर को एडमिशन लिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह एडमिशन ऑफ पार्टनर का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा और नया पार्टनर को कब एडमिट किया जाता है फर्म में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है क्या है। तो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जहाँ में लिखा है एक्सप्लेन कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अभी जैसा कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बोल चुका हूँ कि गुडविल का वैल्यू आप जब कैलकुलेट करते हो तो डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई किया जाता है। वो कौन कौन सा मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड ये दो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो मैं डिस्कस करने वाला वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बच्चों आप लोग एक बात याद रखो, कैपिटलाइजेशन मेथड का अंडर में फिर 2 मेथड होता है, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो देखता है यहाँ में कैसे कैलकुलेट करना है। जब आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का अंडर में आप गुडविल कैलकुलेट करोगे तो इसका जो फॉर्मूला है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है नेट टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। एक होता है नेट टेंजिबल एसेट्स और एक होता है आपका टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। अभी क्या करना है, आपको टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस से नेट टेंजिबल एसेट्स को माइनस कर देना है, तब जाके गुडविल का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। कौन सा मेथड का अंडर में, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का अंडर में, ठीक है। लेकिन टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है, नेट टेंजिबल एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। इन दोनों का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है और वैल्यू फाइंड आउट करना है, बाद में जाके टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस और नेट टेंजिबल एसेट्स को माइनस कर देना है और गुडविल का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। कौन सा मेथड का अंडर में, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ में, लिखा है कि अंडर दिस मेथड
द टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, है ना। तो इस मेथड के अंडर में जब आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई करोगे तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। अभी टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस का एक नाम और भी है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसका जो फॉर्मूला है क्या है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। फिर नीचे में क्या लिखा है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो कॉल्ड टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट को टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस भी बोला जाता है। तो टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस से कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न सच प्रॉफिट। तो आपको उतना कैपिटल का रिक्वायरमेंट है जितना आपका प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। फिर यहाँ में लिखा है अगेन कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल। तो इसका मतलब है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये भी है कि गुडविल को लेके, गुडविल को इंक्लूड करके आपका जो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स का है, जितना भी आपका एसेट्स है इन गुडविल को लेके, ठीक है ना, इसी को भी क्या बोला जाता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, मतलब एसेट्स, सीधा सीधी बात है एसेट्स। फिर इन ऑर्डर टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल, अभी आपको अगर गुडविल का वैल्यू निकालना है इस मेथड का अंडर में, तो क्या है फॉर्मूला, जैसा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, द वैल्यू ऑफ नेट टेंजिबल एसेट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस से आपको नेट टेंजिबल एसेट्स को माइनस कर देना है। अभी नेट टेंजिबल एसेट्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो देखो यहाँ में लिखा है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट टेंजिबल एसेट्स। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट टेंजिबल एसेट्स दोनों एक ही है। इसके जो फॉर्मूला है टेंजिबल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, मतलब टेंजिबल एसेट्स से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जैसा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये सारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो गया। टेंजिबल एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सारा हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप अगर माइनस कर दोगे तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट टेंजिबल एसेट्स निकल कर आ जाएगा, ठीक है। फिर अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फिर दूसरा जो मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इस मेथड का अंडर में जब आप गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, तो इसका जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, वो है वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट जब आप करोगे तब इस फॉर्मूला को यूज़ करना है। कौन सा मेथड का अंडर में, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बच्चों सुपर प्रॉफिट का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा और नॉर्मल रेट ऑफ क्वेश्चन में दिया होगा। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में सुपर प्रॉफिट मेथड में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब जो फॉर्मूला है उसको ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, तो वहाँ में आप चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरह मैंने 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया एडमिशन ऑफ पार्टनर का, ठीक है। तो आगे आने वाला जो भी वीडियो है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर आप लोग नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तब के लिए बाय बाय, थैंक यू।